23 साल की उम्र में सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला। एक ऐसी महिला जिसने 23 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया और डिलीवरी के दूसरे ही दिन एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल पहुंच गई। एक ऐसी लड़की जिसकी कहानी, जिसका जीवन किसी फिल्म से कम नहीं है। उसने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया कि आज उस सफलता ने पूरे देश में उसकी वाहवाही, उसका ढिंडोरा पीट दिया। कहते हैं ना, जब आप मेहनत करते हैं तो शायद वो मेहनत कोई नजरअंदाज कर भी दे, मगर आपकी सफलता शोर मचा देती है। इसीलिए आज ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण भी है और आज की जो कहानी है वो न सिर्फ सच्ची है बल्कि एक मिसाल है। मिसाल है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, मगर कभी उन दूसरे लोगों पे भी गौर करिए जो अपने जीवन की कठिनाइयों को हर हालत में पार करके वहां जाते हैं। कैसा रहा होगा उनका वो सफर जब उनकी डिलीवरी की डेट और एग्जाम के डेट सेम थे। सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी जिसने इतनी मेहनत की थी सिविल जज के एग्जाम के लिए, और तब उसकी डेट सेम हुई, जिसके बाद उसने डिलीवरी 2 दिन पहले कराई और 2 दिन बाद वो एग्जाम देने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की मदद से एग्जाम हॉल पहुंची। सलाम है ऐसी हिम्मत को जो हमारे देश में है, लेकिन शायद असुविधाओं के कारण उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल तक सुविधा मिलने वाले लोगों को आसानी से सीढ़ियां मिल जाती हैं। मिसाल है ये लोग जो बिना सीढ़ियों के, बिना किसी मदद के, जीवन में संघर्ष के बलबूते उस जगह तक पहुंचते हैं जहां तक शायद हर सुविधा के साथ इंसान नहीं पहुंच पाता। मिसाल है ये लोग उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। दोस्तों, कहानी एक सिविल जज की, कहानी उस लड़की की जो कि चेन्नई के एक आदिवासी समुदाय से आती है और उसके बावजूद उसने अपने आप को आज एक ऐसे स्तर पर खड़ा कर लिया है जहां से पूरा देश उसको सलाम कर रहा है। एक ट्राइबल वुमेन, आदिवासी महिला, तमिलनाडु की आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला श्रीपति, जो कि अब सिविल जज के लिए चयनित हुई हैं। वह अपने राज्य की पहली आदिवासी महिला है जिसका सिविल जज के लिए चयन हुआ है। सिविल जज वी श्रीपति की संघर्ष की कहानी अगर हम बात करें तो किसी फिल्म, किसी मूवी से कम नहीं है, क्योंकि शायद ये घटनाएं, ये संघर्ष आप फिल्मों में ही देखते हैं। असल जिंदगी में हम ऐसा संघर्ष नहीं देख पाते क्योंकि वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। इंसान अपने जीवन में इतना परेशान हो चुका है, अपनी उलझनों में इतना फंस चुका है कि वो शायद दूसरों के स्ट्रगल को नजरअंदाज कर देता है। और जब ऐसे लोग स्ट्रगल करके सामने आते हैं तो वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं, प्रेरणा स्रोत बनते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। परीक्षा के 2 दिन पहले श्रीपति की डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा था और पूरा परिवार से लेकर बहुत खुश था। लेकिन उसी दिन उनके एग्जाम के जो डेट्स थे वो भी डिक्लेयर होने वाले थे और डिक्लेयर हो चुके थे। ये था कि डिलीवरी की डेट और एग्जाम की डेट सेम है, लेकिन डिलीवरी 2 दिन पहले करवाई जाती है। उसके बाद अगले 2 दिन में थोड़ी बहुत जो तैयारी वो कर सकी सो कर सकी। उसके बाद वो दूसरे ही दिन डिलीवरी के पहुंच जाती हैं एग्जाम हॉल। 250 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद, दूरी तय करने के बाद वो अपने एग्जाम हॉल चेन्नई में पहुंचती हैं, जहां पर फिर वो एग्जाम देती हैं। इसमें उनकी मदद उनके परिवार वाले करते हैं। उनका परिवार उनको हमेशा ही सपोर्ट करता है। तिरुवन्नमलाई जिले के जवाधु हिल्स की आदिवासी महिला है ये। शिक्षा येलोगिरी हिल्स से कंप्लीट की थी। वो श्रीपति मलयाली जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। श्रीपति कलियाप्पना और मलिंगा की सबसे बड़ी बेटी है। ये इनके माता पिता हुए कलियाप्पना और मलिंगा।
उन्होंने अपना बीएल लॉ कोर्स पूरा किया था। ये भी इन्होंने येलोगिरी हिल्स से ही पूरा किया था। पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी हो गई, लेकिन श्रीपति ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब तो उनकी शादी हो गई है, उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये सोचा कि जो भविष्य उन्होंने अपने लिए देखा है, वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, उन्हें पूरा करना है। उस भविष्य के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, अपने सपनों के साथ समझौता नहीं किया। श्रीपति ने पढ़ाई जारी रखी। पिछले साल आयोजित हुए टीएनपीएससी सिविल जज परीक्षा में भी वो बैठी थी। इस दौरान एक हैरान करने वाली बात सामने आई। जिस दिन श्रीपति का एग्जाम होना था, उस दिन उनके बच्चे की डिलीवरी की तारीख थी, लेकिन उन्होंने परीक्षा के 2 दिन पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है, सोचिए, जहां पर ये नहीं पता होता कि डिलीवरी आगे हो पीछे हो, किस तरह की डिलीवरी होगी, कहीं नॉर्मल नहीं हुई, सर्जिकल हुई, तो कितनी समस्याएं होती है। लेकिन उस सब के बीच वो हिम्मत जो उन्होंने जुटा कर रखी, वो सबसे बड़ी बात थी। जो हिम्मत उन्हें उनके परिवार से मिली, ये सबसे बड़ी बात थी। शायद आधे सपने तो लोगों के तब टूट जाते हैं जब उनका परिवार उनका साथ नहीं देता, लेकिन श्रीपति की का साथ उनके पति ने दिया, उनके परिवार ने दिया, उनके पूरे परिवार ने, रिश्तेदार ने दिया। मिलकर उनको 250 किलोमीटर दूर एग्जाम हॉल तक ले जाया गया। उन्होंने परीक्षा के दिन पहले बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बावजूद श्रीपति अपने पति, रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से प्रसव के 2 दिन बाद कार से 250 किलोमीटर दूर चेन्नई गई और सिविल जज के एग्जाम्स दिए। जब एग्जाम्स क्लियर हो गए तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसे पास करने में वो सफल रही। 23 साल की उम्र में सिविल जज के रूप में चुनी जाने वाली वह पहली आदिवासी महिला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपना नाम भी दर्ज कराया। पहली आदिवासी महिला जो सिविल जज बन रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हिम्मत की बात होती है कि आप कितना अपने आप को उस जगह पे स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं जब सिचुएशन आपके लिए बहुत खराब हो जाती है। जीवन में सभी के उतार चढ़ाव आता है। इनके भी जीवन में आया। जब वो बीए कर रही थी तो उनकी शादी करा दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस उतार चढ़ाव के बावजूद अपने आप को जिस तरीके से खड़ा रखा, वो बहुत बड़ी बात थी। ये बिना सोचे हुए कि डिलीवरी के बाद उनके क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशन होंगे। 2 दिन बाद वो डिलीवरी के वहां एग्जाम हॉल में पहुंची और एग्जाम दिया, क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया, जिसके बाद आज वो देश भर में अपने नाम के साथ, अपने काम के साथ विख्यात है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक छोटे से गांव से आने वाली महिला के लिए स्वागत समारोह उसके बाद आयोजित किया जाता है। पूरा गांव मिलकर मिठाइयां बांटता है। इसके लिए वहां के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी उन्हें बधाइयां दी है। उदयनिधि स्टालिन ने भी इसके लिए उन्हें बधाइयां दी है। सभी ओर से उन्हें बधाइयां मिल रही है, लेकिन उस बधाई के लिए उन्होंने जो मेहनत की, उसे कहीं भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपका पूरा जीवन इंसान तब तक नहीं गौर करता जब तक आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं करते। शायद अगर वो सफलता हासिल नहीं कर पाती तो उनकी वो सारी मेहनत कहीं दब कर रह जाती, लेकिन आज क्योंकि उन्होंने वो सफलता हासिल कर ली, इसलिए उनकी वो मेहनत निखर कर सामने आई है। आज लोग उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं और आज वो एक प्रेरणा है भी पूरे देश के लिए, देश की महिलाओं के लिए और उन महिलाओं के लिए जो शायद कहीं ना कहीं शादी के बंधन में बंध कर या फिर अपने परिवार के दबाव में आकर अपने सपनों के साथ समझौता कर लेती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। पीसीआर 100 देखते रहिए। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा।